आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि प्रमोशन की प्रक्रिया में जो है कई बार आदेश आ चुके हैं और जो है अब एक नया आदेश जारी हुआ है और साथ ही इस आदेश के जरिए स्पष्ट हो चुका है कि अब आपत्ति दर्ज करने का मौका नहीं मिलेगा और फाइनली अंतिम ज्येष्ठता सूची पोर्टल पर जारी कर दी जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपकी पदोन्नति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और आप सभी शिक्षक साथियों की पदोन्नति हो सकेगी। तो साथियों, देखते हैं उस आदेश को। उस आदेश में कौन कौन से प्रमुख बिंदु कहे गए हैं। साथ ही अभी तक अगर आपने हमारे चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी नया वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और वीडियो को और अधिक शिक्षक साथियों के पास शेयर कर दें, जिससे कि उन्हें भी नई अपडेट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जो आदेश है वो अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर प्रेषक में सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की ओर से आदेश जारी हो चुका है। यहाँ पर सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश को संबोधित करते आदेश जारी हुआ है और डेट आप देख सकते हैं 8/5/2023 है। तो विषय है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालय में कार्य सहायक शिक्षक शिक्षिकाओं की अंतिम ज्येष्ठता सूची के संबंध में। तो महोदय कृपया उपर्युक्त विषयक बेसिक शिक्षा परिषद के कार्यालय के पत्रांक, तो यहाँ पर जो भी आदेश जारी हुए उन सभी पत्रांकों की बात की गई। यहाँ पर 31/1 को आदेश जारी हुआ था, 19 फरवरी को और 5/3/2023 को, फिर 13/3/2023 को और 14/3/2023। इसी प्रकार से अंतिम जो आदेश था वो 24/4/2023 का आदेश था, जहां पर संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालय में कार्य सहायक शिक्षक शिक्षिकाओं को अंतिम ज्येष्ठता सूची राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित पोर्टल पर अपलोड प्रतिशत किए जाने तथा अपलोड प्रतिशत अंतिम ज्येष्ठता सूची के सापेक्ष शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा ऑनलाइन आपत्ति निस्तारण पोर्टल पर प्रतिशत किए जाने की कार्रवाई की गई। तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि जो भी आदेश आए हैं शिक्षक शिक्षकों द्वारा जो ऑनलाइन आपत्ति दर्ज की गई उनका निस्तारण करके पोर्टल पर प्रदर्शित किए जाने की कार्रवाई की, यानी कि जो भी आपत्ति थी उसको निस्तारण किया जा चुका है। तो अब यहाँ पर आप द्वारा शिक्षक शिक्षकों द्वारा अंतिम ज्येष्ठता सूची स्थापित की गई ऑनलाइन आपत्ति का निस्तारण कार्य पूर्ण किया गया। तो यहाँ पर बताया गया है कि यह कार्य पूर्ण हो चुका है, यानी कि जो भी शिक्षक साथियों द्वारा आपत्ति लगाई गई थी उसका निस्तारण हो चुका है। तो अब इस आदेश से यह स्पष्ट है कि अब किसी को भी आपत्ति दर्ज करने का मौका नहीं मिलने वाला है। तो एक प्रकार से ये अंतिम आदेश समझ लें और उसके बाद ही ज्येष्ठता सूची लाइव कर दी जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग जिलों में जो है पदोन्नति की प्रोसेस हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर भी अभी तक टेट को लेकर के कोई भी स्थिति स्पष्ट यहाँ पर नहीं की गई कि टेट के मैटर को लेकर के कि क्या होने वाला है, लेकिन यहाँ पर ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि अब किसी भी शिक्षक को जो है आपत्ति दर्ज करने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि आगे देखिएगा आप, तो शिक्षक शिक्षकों द्वारा की गई ऑनलाइन आपत्तियों निस्तारण उपरांत अंतिम ज्येष्ठता सूची तैयार कर पोर्टल पर अपलोड प्रदर्शित किए जाने की कार्रवाई की जानी है। उक्त के संबंध में आपको निश्चित किया जाता है कि संलग्न प्रारूप पर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालय में कार्य सहायक शिक्षक शिक्षिकाओं का अंतिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 11/5/2023 तक अपलोड प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें। कृपया उपरोक्त के अनुसार अग्रतर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। तो अब जो है एक प्रारूप पर संलग्न प्रारूप पर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालय में कार्य सहायक शिक्षक शिक्षिकाओं की अंतिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 11/5/2023 तक अपलोड प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें। कृपया उपरोक्त के अनुसार अग्रतर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। भवदीय प्रताप सिंह बघेल, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की ओर से आदेश जारी हुआ था। तो अब फाइनली जो लिस्ट है आपकी 11/5/2023 तक अपलोड हो जाएंगी और उसी के अकॉर्डिंग जो है आप सभी शिक्षक साथियों की पदोन्नति की प्रोसेस हो पाएगी। तो यहाँ पर जो प्रारूप की बात की गई वो प्रारूप इस प्रकार से है। जनपद का नाम, जूनियर बेसिक विद्यालय में कार्य स्थायी सहायक अध्यापिका या सहायक अध्यापक की अंतिम ज्येष्ठता सूची। तो यहाँ पर क्रम संख्या दी है, शिक्षक शिक्षिका का नाम, पदनाम, जन्म तिथि, नियुक्ति तिथि, सेवा अवधि की गणना 30/4/2023 तक, विद्यालय का नाम, विकास खंड का नाम, स्नातक, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीई, बीटेक, अन्य समका जो भी आपकी शैक्षिक योग्यता है वो, प्रशिक्षण योग्यता का नाम, टीईटी उत्तीर्ण हाँ नहीं, हाँ इसके बारे में सूचना जरूर मांगी, लेकिन आदेश में यह नहीं कहा गया है कि टीईटी अगर नहीं होगी तो क्या प्रमोशन नहीं होगा। इसके बारे में कोई भी स्पष्ट बात यहाँ पर नहीं की गई है। तो टीईटी उत्तीर्ण हाँ नहीं का सिर्फ जवाब मांगा है, प्राथमिक का उत्तीर्ण वर्ष और उच्च प्राथमिक का उत्तीर्ण वर्ष। साथ ही संस्थित अनुशासनिक कार्रवाई हाँ नहीं, यदि हाँ तो दिनांक, वर्ष, अधोरोपित दंड प्रकार एवं दिनांक एवं वर्ष, अंतिम ज्येष्ठता क्रमांक, साथ ही अंतिम ज्येष्ठता क्रमांक आपत्ति निस्तारण के उपरांत। तो इस प्रकार
आदेश जारी हुआ और इस प्रारूप पर जानकारी मांगी गई। अब इसके हिसाब से आपत्ति का कोई मौका नहीं मिलने वाला है और अब 11 तारीख तक जो है आपकी अंतिम ज्येष्ठता सूची पोर्टल पर लाइव कर दी जाएगी और उसी के हिसाब से जिलों में जो है पदोन्नति शिक्षकों की जाएगी। क्योंकि इस आदेश में यहाँ पर जो प्रमुख बिंदु कहे गए हैं उसके अकॉर्डिंग अब जो है यहाँ पर निश्चित किया गया था कि निस्तारण कार्य पूर्ण किया गया है। आप सापेक्ष की गई ऑनलाइन आपत्ति का निस्तारण कार्य पूर्ण किया गया है तो शिक्षक शिक्षकों द्वारा की गई ऑनलाइन आपत्ति निस्तारण उपरांत अंतिम ज्येष्ठता सूची तैयार कर पोर्टल पर अपलोड प्रेषित की कार्रवाई की जानी है, जो कि कार्रवाई 11/5/2023 तक की जाएगी। तो अब जो है बहुत ही जल्द जो है अंतिम ज्येष्ठता सूची जारी कर दी जाएंगी और उस पर फाइनली जो लिस्टें जारी हो जाएंगी उसी के अनुसार सभी शिक्षक शिक्षिकाओं जिनका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है और उनका जिले में जितने भी पदोन्नति के लिए जगह हैं उनके हिसाब से उन सभी शिक्षक शिक्षिकाओं की पदोन्नति हो जाएगी, क्योंकि यह अब अंतिम आदेश समझा जाए और 11/5/2023 तक जो है सूचियां अपलोड कर दी जाएंगी। तो साथियों बहुत अच्छी खबर है कि अब इसके बाद शायद ही कोई नया आदेश आ सके, क्योंकि 11/5/2023 तक अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर किसी कारणवश नहीं होते हैं लेकिन सूचियां अपलोड कर दी जाएंगी, क्योंकि अब कोई भी आपत्ति का मौका नहीं मिलने वाला। तो साथियों ये अपडेट था आप सभी शिक्षक साथियों के लिए। तो वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट में बताएं। साथ ही इस आदेश के बारे में आप सभी के क्या विचार हैं वो भी आप जरूर कमेंट में बताएं। साथ ही किन शिक्षक शिक्षिकाओं ने अभी तक आपत्ति दर्ज नहीं कर पाई थी और उनकी आपत्ति पूर्ण नहीं हो पाई है वो भी अपने कमेंट में सुझाव जरूर बताएं कि अब वो क्या कर सकते हैं, उनके लिए भी कुछ हो सकता है, क्योंकि कई बार मौका मिला है। अगर आपने अभी तक आपत्ति नहीं दर्ज करा सकी है तो अब आपको शायद ही कोई मौका मिले, क्योंकि यह अंतिम आदेश समझा जाए, क्योंकि 11/5/2023 तक जो है सूचियां अपलोड होनी है और उसके बाद जो है जिलों में पदोन्नति की कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद।